चले आगे। तो इम्तिहान की घड़ी आ गई है और आपको बता दें छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से लेकर 13 मार्च तक चलने वाली है। तो 10वीं बोर्ड में कुल 3,20,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 10वीं की परीक्षा के लिए 2,510 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आज से इम्तिहान की घड़ी 10वीं के लिए भी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो आज आपको बता दें 10वीं का पहला पेपर है। सीजी बोर्ड में 10वीं परीक्षा का आज पहला पेपर है और ये परीक्षाएं जो है 13 मार्च तक चलने वाली हैं। कुल 3,20,000 विद्यार्थी हैं जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल 12वीं की परीक्षा थी, 12वीं का पहला एग्जाम था और आज 10वीं का पहला एग्जाम। तो आज 10वीं का हिंदी का पेपर है। हिंदी के साथ ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और राज्य भर की अगर हम बात करें तो 2,510 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुबह 9 बजे यानी कि अभी से एग्जाम शुरू हो चुका है, जो कि 12:15 तक चलने वाला है। देखिए तिलक लगाकर कैसे छात्राओं का स्वागत किया जा रहा है एग्जाम सेंटर पर। तो कहीं ना कहीं साधना से कह सकते हैं कि टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, इन दिनों मोटिवेट बड़ा कर रहे हैं छात्रों को, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर हो जाता है कि इस तरीके से मोटिवेशन मिलता है और एग्जाम देने से पहले इस तरीके की चीज़ें होती है तो वाकई में कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। ये तिलक लगाकर टीचर्स भी सेंटर पहुँच रहे हैं। स्कूल के टीचर्स जो हैं वो सेंटर जाकर अपने अपने स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो ये भी आपको बता दें कि जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च तक चलने वाली हैं। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। गोपनीयता के लिए आवश्यक जितनी व्यवस्थाएं हो सकती थी वो की जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी कई जगहों पर मॉनिटरिंग हो रही ताकि नकल के प्रकरण देखने को ना मिले। उड़न दस्तों की टीम भी लगातार अलग अलग जगह पर पहुंच रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। नकल को रोकने का पूरा प्रयास जो है वो बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। तो इससे पहले बता दें कि शिक्षा मंत्री ने जब 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही थी तब शुभकामनाएं दी थी सभी बच्चों को। और 12वीं की चूंकि फिजिक्स और ज्योग्राफी एग्जाम से पहले दिन वो पहुंचे थे दुर्ग के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। एग्जाम सेंटर का निरीक्षण भी उन्होंने किया था और बैठने के सही इंतजाम, पीने की व्यवस्था, साफ सफाई, सिक्योरिटी को लेकर भी उन्होंने पूरा माहौल देखा था, जायजा वहां पे लिया था। सभी छात्रों को बोर्ड एग्जाम की बधाइयां शिक्षा मंत्री की तरफ से कल ही दी गई थी। तो हेल्पलाइन नंबर भी कुछ जारी किए गए हैं जिसमें समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों से बच्चे ले सकते हैं। सीजी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। अब ऐसे में हम पहुंच चुके हैं स्कूल के बाहर ही, जहां बच्चों का सेंटर आया हुआ है। और आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देखिए कि स्कूल के बाहर बच्चों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जाम देने के लिए वो पहुंच रहे हैं। सभी जो है वो अपनी क्लास क्या है, रोल नंबर उनके हिसाब से देखने के लिए जो है वो बोर्ड के पास पहुंच रहे हैं और उनकी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और आज एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो हम सीधे बच्चों से ही बात करेंगे कि आज जब वो पहली बार बोर्ड एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस है, तैयारी किस तरीके से हुई। क्या नाम है आपका? वैशाली साहब। आज पेपर है, पहला पेपर है? हाँ, हिंदी पेपर है। हिंदी का पेपर है। हो गई तैयारी? हो गई। हाँ। कौन से स्कूल से? सरस्वती शिक्षा मंदिर। पहली बार बोर्ड एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, नर्वसनेस और डर लग रहा है? नहीं लग रहा है, तैयारी पूरी है क्योंकि आपका क्या नाम? उर्वशी जोशी मैम। हिंदी का पेपर है आपका? यस मैम। तैयारी पूरी है? यस मैम। अच्छा, कौन सा पेपर सबसे अच्छा लगता है? हिंदी। हिंदी ही पहला है, हिंदी ही फेवरेट है। मैम, आज 10वीं का पहला पेपर है, किस तरह तैयारी है, क्या कुछ इंतजाम किए गए? हाँ, आज 10वीं कक्षा की हिंदी के हम पेपर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो गाइडलाइंस थे उसके अनुरूप पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उनमें पहली बात थी कि इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी सब्जेक्ट से रिलेटेड ना लगी जाए, तो हमारे यहाँ हिंदी के कोई भी इन्विजिलेटर की ड्यूटी नहीं लगी है और उनका स्पेशल एम्फेसिस है कि बच्चों को कोई तनाव ना रहे, बच्चे पूरे 3 घंटे बैठे रहें। तो हमारे इन्विजिलेटर्स को इंस्ट्रक्शन है कि मान लीजिए बच्चे 2 घंटे के बाद बोलते हैं कि हम जाना चाहते हैं, तो उनको बोलेंगे कि 5 मिनट रुको, पानी पियो और देखो एक आध प्रश्न छूट गया होगा तो उसको कर लेंगे। और नकल प्रकरण के लिए भी बहुत सेंसिटिव है माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो 3 स्तरों पे फ्रिस्किंग होती है, एक गेट पर, एक जहां पर वो बैग रखेंगे और एक जहां पर वो रूम में एंट्री करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसी तरीके के अलाउड नहीं है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर।